हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। काफ़ी टाइम से यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि एसएससी जेडी या फिर एसएससी के अंदर एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स होना बाकी थे अभी, ये पेपर कब होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसएससी एमटीएस के लिए जो सेंटर्स हैं या फिर जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे पूरी लिस्ट के हिसाब से आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो टेंटेटिव डेट बताई थी उस डेट पे ही आपका जो पेपर है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर हम अप्रॉक्स देखें तो मान के चलो आपके पास में 1 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि इसमें बीच में छुट्टियां भी आएंगी ना। तो आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपका 10 मिनट लेते हुए डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। सेकेंडली, क्लास का जो लिंक है इसको सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो आइए ज़रा आपको एक बार से बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, व्हेन वी से जीएस, अब आप जानते हैं कि जीएस का जो दर्द है ये बहुत ही बुरा वाला है ना, क्योंकि इसमें देखो पॉलिटी भी है, जियो भी है, इको भी है, मतलब और वो सब तो छोड़ो मैम, करंट अफेयर्स इतना भरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है ना। और हम समझा के थक चुके हैं, लेकिन दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। देखिए, जीएस के अंदर सबसे पहला जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा एमटीएस के पेपर के लिए, तो पहले तो ये ध्यान रखना एमटीएस के पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने जाएंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलती से अगर आ गया एक दो तो आ गया, अदरवाइज वो क्वेश्चंस आपके लिए नहीं आते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो पॉलिटी है ना। आप जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम जितना भी बचने की कोशिश क्यों ना कर लो तुम बच नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाने हैं, वो चैप्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दूसरा चैप्टर आपके लिए डीपीएसपी। तीसरा चैप्टर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच के पावर का डिफरेंस। चौथा चैप्टर हो जाएगा यहाँ से पार्लियामेंट। पांचवा टॉपिक जो यहाँ से निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। लेकिन यहाँ पे अगर आप सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं भी पढ़ पाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने करंट अफेयर्स के अंदर उन लोगों के बारे में पढ़ा हुआ है जो अभी न्यूज़ में चल रहे थे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, तो आपके लिए ये वाला सेक्शन आसान हो जाएगा। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो बहुत सारी होती हैं, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तो हैं, कुछ और तो है नहीं, है ना। कैग हो गया। अब अगर आपने यहाँ पे न्यूज़ में पढ़ा हुआ है कि किसका नाम अभी न्यूज़ में चल रहा था तो आपके लिए आसानी है, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत की बात है। ठीक है, अगला देखो, अगला हो जाएगा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। फाइन, और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बाद में आपके लिए जो नेक्स्ट वाला टॉपिक बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इतने टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़ के जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पॉलिटी में से। आप कहोगे कि मैम अब तो 1 महीना बचा है, कैसे पढ़ें, हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं करी। तो आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को सुबह 5 बजे के क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स। अगर आपने क्लासेस नहीं किए हैं तो आप क्लासेस देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इन सारे के सारे टॉपिक को कवर कर दिया है। जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, जितने सवाल बन सकते थे, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आते हैं हम अगले वाले पेज पे चलेंगे, यानी कि जो अगला वाला हमारा जो यहाँ पे एक कह सकते हैं आप जो नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो है हमारा दैट इज़ जियो। ठीक है, अब जियो दनादन वाली तो बात है नहीं कि जियो मतलब आ गया तो हमको सब कुछ आता है। अब देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट मोमेंट पे रिविजन करना है। सबसे पहले तो रिवर्स ऑफ इंडिया और इसके साथ में लेक्स। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे। तो देखो वास्ट सिलेबस है, आई एग्री विद यू पीपल, बट यहाँ पे ना ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से आपका बनेगा वो है माउंटेन रेंजेस। ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे आप इंडिया की बात करो चाहे आप वर्ल्ड की बात करो। अगला यहाँ से टॉपिक निकल के आता है जियो में से प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वोल्केनो। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगह पे ज्वालामुखी क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये 4 आपके लिए की पॉइंट होने वाले हैं जो पूरे के पूरे पेपर की शक्ल को बदल देंगे। अगर आपको आता है
यू विल बी द विनर। नहीं आता है तो तुमको कोई विनर बना नहीं सकता, ठीक है। चलो इसके बाद में आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। अरे मैम इकोनॉमिक्स का दर्द ना झेले नहीं झेल रहा, अब क्या करें भाई, सुनिएगा। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है वो आपके लिए 5 बजे के क्लास में मंडे से स्टार्ट होने जा रही है। कहाँ पे? यही यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है भाई। तो 5 बजे का जो क्लास आपका स्टार्ट होगा मंडे से, उसे देखना मत भूलना, दिन भर में कभी भी देख लेना, वो इको ही स्टार्ट होने वाली है। इकोनॉमिक्स में तुमसे कोर टॉपिक पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इन्फ्लेशन या ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इनकम, ये 3 टॉपिक तुमसे पूछेगा। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, WTO के बारे में, IMF के बारे में एंड द लास्ट इंडेक्सेस। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके करंट में आते हैं, बट उसको वो इकोनॉमिक्स से ही जोड़ के पूछेगा। तो बिल्कुल तैयार है ना इकोनॉमिक्स में, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री। अच्छा देखो, अब हिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? सिंपल है यार, हिस्ट्री में तो कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितनी भी लाइक उस टाइम पे बुक्स थी, या फिर जितने भी उस टाइम पे पत्रिका थी, या जितनी भी चीज़ें आई थी, या जितने भी लीडर्स ने कोई किताबें वगैरह लिखी, वो सब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करेगी। गांधीयन एरा की बात करोगे तो गांधीयन एरा के ऊपर हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करा देंगे। 2 अक्टूबर आ ही रहा है ना, तो 2 अक्टूबर को आपका एक क्लास हो जाएगा जिसमें गांधीयन एरा के ऊपर क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, ठीक बा। एक बार से कमेंट बॉक्स में बताते तो जाओ, तुम लोग के लिए इतनी मेहनत करो और बताते भी नहीं हो कमेंट बॉक्स में, तो बता देना यस मैम, थैंक यू। अच्छा चलो थैंक यू मत बोलना, चलेगा, ठीक है, अपनों को थैंक यू थोड़ी ना बोला जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपका हिस्ट्री के लिए भी जो पूरा सेशन होने वाला है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। और साथ में आप जानते ही हैं, करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, है ना, इस टाइम पे अगर आप अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में 1.25 घंटा यहाँ पे दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी छूट जाएगी। और अगर गलती से छूट भी गई तो आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, कितने बजे? 10:30 बजे और 2 बजे, जहाँ पे गवर्नर, CM, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन क्लासेस को मिस मत करो, और साथ ही साथ में आपको जो कोर टॉपिक्स बताए हैं इनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भाई डेट्स आ चुके हैं, राइट। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक आखिरी चीज़ और बता दें, उसके बाद में आपसे अलविदा लेते हैं। आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस साल नहीं अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है, या सपोज करो RO के लिए तैयारी करनी है, या NDA CDS है फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास में एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और ये नए बैचेस हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि 24 तारीख तक आप लोगों के पास में एक ऑफ़र है। ये ऑफ़र है कि 1 साल की फ़ी जो हुआ करती थी SSC के बैच की, वो 6500 थी, जिसके ऊपर 15% का डिस्काउंट हो गया, और वो कितना हो गया? 4973 हो गया, ठीक है। अब आप जब इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों? GS का नया बैच, मैथ्स का नया बैच, रीजनिंग का नया बैच और इंग्लिश का नया बैचेस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। 29 से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, फिर साइंस, फिर जियो, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आप जिससे पढ़ना चाहो आप उससे पढ़ सकते हो, कोई भी मनाही आपके ऊपर नहीं है, यू आर फ्री। जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, आप किसी का भी क्लास कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करने जा रहा है, ठीक है। तो अमाउंट मैंने आपको बता दिया बैच का कितना है, लेकिन इसके साथ में जब आप कोड अप्लाई करोगे, कोड क्या अप्लाई करोगे? कृति10, तो ये अमाउंट 10% और कम हो जाएगा। और जब आप इसके ऊपर कॉइन्स को अप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। पेड क्लासेस में आपके लिए फीचर्स बहुत सारे होते हैं, अपने डाउट्स को डायरेक्टली एजुकेटर से पूछ सकते हो, PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ और, कई बार होता है कि कुछ बच्चे वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, आई एग्री विद यू पीपल, तो यहाँ पे EMI का ऑप्शन भी होता है। अगर देखो आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ना चाहते हो, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है, दूसरा होता है कि पेड बैच में आओ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जब सेल्फ स्टडी करने तो बैठते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम पढ़ते पढ़ते हम किसी और ही मोड में चले जाते हैं। तो उस वाले मोड में जाने से बेटर है कि हम इस वाले मोड में आए, जहाँ पे एजुकेटर हमेशा आपके सर पे खड़ा रहेगा और आपको काम देता रहेगा और आपको पढ़ाता रहेगा। तो वो वाली जो चीज़ें ना, वो चीज़ें आपको इन पेड बैचेस में मिलती हैं, राइट। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर कब? आप सुबह मुलाकात करेंगे आपसे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दे विल बी द
गेम चेंजर फॉर योर पेपर। ठीक है, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक क्या टॉपिक आ रहे हैं सुबह 5 बजे, उसे मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।